Ninth, your textbook exercise number is 8.2 and the first question is ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, S are the midpoints of the AB, BC, CD, DA. Show that now SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC and PQ is equal to SR and PQRS is a parallelogram. अगर पहला वाला फेस आपने पार कर दिया तो ओबियसली है ये भी आपका पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। ओके, so now as per the instruction now कि whenever the question is given so it will, ये तो ऑलरेडी आपका देखो शो दैट का मतलब बेसिकली टू प्रूव हो गया आपका, ये तो अलग से है। लेकिन ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट है इसमें आपका गिवन भी और फिगर भी दोनों आपको बनाना है आपका नोट से। तो सॉल्यूशन नंबर 1 का द फर्स्ट पार्ट इज हियर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। मैंने वही कहा था कि फिगर अगर आपको क्लियर हो गया ना, फिगर बनाना कैसे है आपने अपने दिमाग में। अब यहाँ जरा अगर आपका देखो, यहाँ सिंपल चीज देखो आपने क्या बोला, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जो आपका ना तो रेक्टेंगल दिखाई दे और ना तो आपका ना इस पर क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे ना तो उसने रेक्टेंगल बोला, ना तो पैरेललोग्राम बोला, ना तो आपका स्क्वायर बोला, ना तो उसने रोम्बस बोला, उसने बोला क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल मींस व्हिच हैज योर 4 साइड्स एंड 4 एजेस, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एजेस होती हैं, 4 वर्टेक्स होती हैं। बस ये आप दिमाग में रखना अपने रिकॉर्ड। तो कैसा भी आप बना सकते हैं, ये नहीं है कि आप करना, तो आपने कुछ भी बनाया, ये आपने बनाया आड़ा तिरछा कुछ भी है, देखो ये आपका नाम क्वाड्रिलेटरल है। दिस इज नॉट ए रेक्टेंगल, दिस इज नॉट ए स्क्वायर, दिस इज नॉट ए पैरेललोग्राम, दिस इज नॉट ए रोम्बस, दिस इज नॉट ए ट्रेपेजियम एंड यू कैन नेम इट। आप इसको नेम कर दीजिए ABCD। देखिए ये तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल ना। देखो इसके बाद इसी के साथ आप क्या करेंगे, साथ ही साथ आपका देखो गिवन में आप क्या करेंगे, ABCD is a quadrilateral। अब उसने क्या बोला, P, Q, R, S। देखो P ये आपका मिड पॉइंट है AB का, Q देखो आपका ना देखो तो इसमें Q आपका ये मिड पॉइंट है BC का, आपका ना देखो दिस R मिड पॉइंट है, दैट इज आपका ना देखो दिस CD एंड आपका S DA का, दिस इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ द नाम। ये हो गया आपका नाम। देखो तो मिड पॉइंट है तो इनको आप मिड पॉइंट आपका देखना। तो आप क्या लिखेंगे, गिवन में आपका ये हो गया, उसके बाद एंड P, Q, R, S are the midpoints of sides of quadrilateral। अगर आप ये नहीं लिख सकते साइड आपका ABCD कोई नहीं, साइड्स ऑफ लिख दिया आपने क्वाड्रिलेटरल, साइड्स, क्योंकि A से स्टार्ट है ओब्वियसली दिमाग में आपका ये रखना चाहिए। नहीं तो आप ये भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि ना मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD, DA भी आप लिख सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं आपका। तो ये ना अब जो टू प्रूफ है, तो टू प्रूफ में शो दैट वाले ये पॉइंट्स को आप आराम से लिख सकते हैं। SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। आपको किसी थ्योरम की याद दिला रहा होगा, PQ इज इक्वल टू देखो आपका SR, सही क्या आपका नाम, एंड थर्ड आपका देखो PQ RS इज अ पैरेलल। तो जैसे ही आपके दिमाग में ये आया देखा तो एक याद, लेकिन वो आपका अगर आप देखेंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम को देखा, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट होता है। तो देखो तो जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में उसकी थ्योरम क्या करता है, थ्योरम इट मेक्स इजियर टू कैलकुलेट योर क्वेश्चन। तो दैट इज एज अ वर्किंग टूल आपका होगा। जैसे मैंने क्या कहा था कि कील खोलने के लिए जैसे आपको पेचकस की जरूरत होती है,
अगर पेचकस नहीं है तो आपको कील खोलने में बड़ी दिक्कत होगी। अगर आपने पेचकस नहीं लिया, आपने अगर बाय द वे प्लास में लिया तो प्लास से उतने नहीं, क्योंकि उसमें तो अंदर एक कट होता है, कट के अंदर आपने पेचकस फंसाया और आप आराम से, तो ये वही चीज़ है आपका बिल्कुल आपका ना। तो ये अब आप करेंगे ना। अब यहाँ पे अगर आप अपने क्वेश्चन बुक में देखें तो क्या है आपका दे रहा देखोगा, क्या देखिएगा आपका ना, उसमें जब आपका क्वेश्चन लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, सी फिगर लिखा हुआ है, सी फिगर ए सी जे डायनेगोनल लिखा हुआ है ना, देखो जैसे। तो इसका मतलब वो जो आपको हिंट दे रहा है, देखो मैंने वही बोला, हिंट दे करके तो आप लोगों का काम हो रहा आपका देखो, तो वो जो है दैट इज ए हिंट आपका, देखो दैट इज कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ज्वाइन ए विद सी, और ये हम आपका हमेशा क्या होगा, डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन आपकी होगी। क्लियर है, फाइन। अब आपका कंस्ट्रक्शन, वो जो आपका वो पॉइंट था, अब ई नाउ प्रूफ, अब कैलकुलेटेड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ना अब आपका देखो फर्स्ट ए बी सी डी इज ए कोऑर्डिनेटर, ये आपका गिवन है, P, Q, R, S are the midpoints of आपका नाम sides of कोऑर्डिनेटर। जरूरत हो या ना हो, लेकिन हमने तो लिखना है। गिवन स्टेटमेंट को हमेशा आपका तकाजा दिया जाता है, याद रखिएगा। अगर ये वैसे यहां नहीं भी लिखते तो नीचे तो आपको लिखना ही पड़ता। अब आपका देखो नाउ सेकंड, अब आप इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल में देखो आपका क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ए सी, देखिए ऐसे जा रहा है, दिस इज बी, ये देखिए इट्स अ मिड पॉइंट, देखो क्यों, ये आपका मिड पॉइंट है, देखिए इस कोऑर्डिनेटर का इतना पोर्शन आपने ले लिया, आपका नाम देखो दिस, आपने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे ये अगर यहाँ नहीं लिखते तो यहाँ तो आपको लिखना पड़ता, देखो आपका नाम पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। देखिए ये मैंने कह रहा हूँ, ये आपका गिवन स्टेटमेंट है आपका। जब ये गिवन स्टेटमेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब आपका नाम देखो इसका जी सिंपल, देखो आपका इसका मतलब देखो ना, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। देखो सिंपल फुली, आप जरा याद करिए, तभी मैंने कहा यू प्लीज रिकॉल योर मेमोरी। ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड दिस डी एंड ई वाज द मिड पॉइंट, ये दोनों ही मिड पॉइंट थे, आपका नाम देखो जैसे। अब देखो अ लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and half of it. So that was what? That was midpoint theorem. Midpoint theorem. तो देखो आपने midpoint theorem को tools की तरह आपने देखो ये triangle को अलग separate you are done from this coordinator. P and Q are the midpoints आपका देखो ना, तो ये a line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. वहां आपने 1 2 किया था, इसको 3 कर दीजिए, लेकिन यहां पे आप लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए आपके मिड पॉइंट थ्योरम थोड़ा यू वो लगा रहे हैं, इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने तो सिर्फ उसको टूल की तरह काम किया। देखो आपका नाम प्लास की तरह काम कर रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर की तरह काम कर रहे हैं, आपका नाम देखो जैसे फॉर्मूले की तरह काम कर रहे हैं। अब ये हो गया, अब इधर देखिए बता, अब
आपका मिड पॉइंट है, एन आपका देखो आर, ये आपका देखो मिड पॉइंट है। अब देखिए फिर आप क्या करेंगे ना, देखो यहाँ ए बी सी लिखा था, तो वहां देखो इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में देखो आपका ना देखो दिस, ये आपका एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ आपका मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी, ये आपका गिवन देखो, तो देयरफॉर आपका एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये थर्ड थी, ये देखो फोर्थ हो गए ना, देखिएगा ये फोर्थ है, देखिए तो ना बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये पार्ट भी होता, ये देखो अगर ये पार्ट भी होता, देखो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड देखिए पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, तो आप ये कर देते, आपको उसने ये वाला पार्ट किया था, इस पार्ट को करने की जरूरत नहीं थी, आपको यही इतना करना था। लेकिन मैंने इसको लाजमी सोचा, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कैसे करना है, हाउ यू हैव टू यूटिलाइज, हाउ हैव टू यूज द मिड पॉइंट थ्योरम, इसलिए मैंने ये पार्ट भी आपको दिखाया। देखिए अब अगर यहां पी क्यू इज इक्वल टू एस आर करना पड़ेगा, तो ये करना ही पड़ेगा, याद रखिएगा, इसलिए भी मैंने इसको पहले किया था। अब आपका देखिए ना, ना फोर्थ पॉइंट में देखो, ये आपका हो गया, देखिए फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया, लेकिन अब इसकी जरूरत पड़ेगी, आप इसको थर्ड पार्ट में आप ले सकती थी, और ये आपका सेकंड पार्ट में हो सकता था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने ये लिया था, ये सेकंड पार्ट में आपका हो सकता है, लेकिन अब इसको यहां करना पड़ेगा, तभी इन दोनों से आपका ये होगा। और अगर आपने इसको पहले कर दिया तो कोई आफत नहीं आती कि आपका स्कूल टीचर गए, तूने इसको पहले कैसे कर दिया, कर दिया सर क्योंकि एबीसी ट्रायंगल था, एडीसी नहीं लिया मैंने, जानने लगा बच्चे की, सिंपल। अब आप देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, इक्वेशन नंबर 3 and 4 देखो क्या है, एस आपका देखो यहां देखो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड ये देखिए आपका एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ए सी देखो दोनों में कॉमन है, ये देखिए देयरफॉर आपका पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये आपका एक रिजल्ट आ गया। देखिए आपका ना ए पॉइंट देखिए, इसी में देखो दूसरा, ये देखिए आपका ना पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये देखो यहां से, इसीलिए थर्ड एंड फोर्थ किया है, और यहां देखो एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये देखो ये आपका थर्ड एंड फोर्थ है, दोनों ऊपर लिखा हुआ है आपका देखो दोनों, ये थर्ड से है फोर्थ से, तो देखो हाफ ए सी को आप कंपेयर करिए तो देखो आपका देखो जैसे, तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पैरेलल भी आपने शो कर दिया, और ये भी आपने, तो देखो सेकंड पॉइंट क्लियर है मोहतरमा, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू देखो एस आर और पी क्यू और एस आर आपके पैरेलल है, तो बस खाली इससे हो जाएगा आपका ना, देखो दिस ये आपका फिफ्थ है और इसको आप 6 कर दीजिएगा, तो ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर आपका ना देखो 6, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो आमने सामने की अपोजिट फेसेस अगर आपकी इक्वल होती हैं
और पैरेलल होती है तो देयरफॉर आपका ना देखो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड पार्ट, do it please.